और टेम्पो आपस में भिड़ गए। सड़क हादसा हुआ। कार ट्रक टेम्पो की भिड़ंत, वाहनों की आपस में भिड़ंत, 2 लोगों की इस हादसे में मौत। धौलपुर में कार ट्रक और टेम्पो में भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। टेम्पो सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। कृषि उपज मंडी के गेट के पास की घटना, बड़ी खबर। टेम्पो सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं। सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। और ईआरसीपी पर तकरार बढ़ गई है। सीएम गहलोत ने शेखावत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर हमला बोला। जनसुनवाई के दौरान ईआरसीपी का मुद्दा उठाया। कहा कि पीएम से एक नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं करवा पाए। ईआरसीपी तो बीजेपी की बनाई हुई है, परियोजना स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते तो काहे के मंत्री। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री पर हमला, प्रहार। कहा पीएम से एक नेशनल प्रोजेक्ट पास नहीं करवा सकते तो काहे के मंत्री। एयरपोर्ट जैसे ईआरसीपी है, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, उनका बनाया हुआ वसुंधरा जी का है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं मेरी लोकप्रिय मुख्यमंत्री बीजेपी के एमएलए ने मुझे कहा है ईआरसीपी के बारे में मैं सकारात्मक सोच रखूँगा, इसके बारे में एग्जाम में पूरी करवा रहा हूँ। पूरी मैंने मेरे सोशल मीडिया में डाला, आपने छापा भी होगा। तो जो प्रधानमंत्री 2 बार बोल चुका है, राष्ट्रीय परियोजना कोई बहुत बड़ी बात है। 16 योजनाएं चल रही देश के अंदर, 17वीं चल जाएगी। राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके हैं, पानी नीचे है नहीं, खारा पानी है। आप बताइए 13 जिले इंपॉर्टेंट हैं ईस्टर्न राजस्थान के। इधर इंदिरा गांधी कैनाल आ गई हमारे लिए, तो उधर तो वही योजना है। सिर्फ 40,000 करोड़ का मामला था, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और हमारे केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर के हैं, उनको पूछो तुम कहाँ के केंद्रीय मंत्री हो। केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री, उसके बाद में ये दुर्गति है राजस्थान की। इंदिरा गांधी कैनाल की लिफ्ट योजना जो है जोधपुर जा रही है, पाली बाड़मेर जा रही है, वहाँ भी 1500 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उनको खुद का क्षेत्र हुआ है, उनको आगे आगे मदद करनी चाहिए थी। कोई जमाना 90-10 था रेशियो, 90% देती थी बाढ़ से का, अब आधा कर दिया है। बताइए आप। तो आप बताओ जो ईस्टर्न कैनाल वाला प्रोजेक्ट है, और आप बड़ी बहादुरी हाँक रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। वो तो हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने खुद नहीं कहा था। और जब पूरा दोनों वीडियो सामने आ गया है तो फैसला उनको करना, हमें तो करना नहीं है। तो ये स्थिति जो बनती है एक मंत्री की, अगर मान लो प्रधानमंत्री नहीं भी कहते, तो क्या प्रदेशवासी ये एक्सपेक्ट नहीं करते केंद्र से। 25 MP हमने दिया वो जिता करके, हमारा केंद्रीय मंत्री बन गया जल संसाधन मंत्री, तो कम से कम एक परियोजना को तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाए। इतनी भी उसकी औकात नहीं है, तो काय का मंत्री वहाँ पे फिर है। जो प्राइम मिनिस्टर कन्विंस नहीं कर सके, प्राइम मिनिस्टर का बोला हुआ शब्द है, अलग कर दो उसको, तब भी उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि भाई मेरा एक खुद का रास्ता का मामला, प्रधानमंत्री जी इसको तो मैं करना। जन सुनवाई के दौरान सीएम गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के मुद्दे पर जमकर प्रहार किया। का भी है, टेक्निकल का भी है, और वो आपका एनिमल हस्बेंड्री का भी है, कोई और साधारण विश्वविद्यालय भी। वहीं सीएम आज बीकानेर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस पर जनसुनवाई भी की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने करौली हिंसा पर कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिर्फ कानून का राज ही चलेगा, हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में कई शिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी। हमारा एजेंडा राइट टू हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, राजस्थान में शांति रखने का प्रयास है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि देश में खतरनाक माहौल चल रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और केंद्र सरकार देश को लूट रही है। केंद्र सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला। कहा देश में तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और इस महंगाई के चलते लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। आज धन बल के सहारे राजनीति हो रही है। पे गवर्नमेंट ने फैसले कोई कम नहीं किए। राइट टू एजुकेशन,
क्रांतिकारी फैसला। राइट टू फूड सिक्योरिटी, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, हम 1 रुपये किलो दे रहे हैं, वो अलग है। RTI जो एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नाम हो गया, अब हो सकता है उसका मिसयूज भी हो रहा है कुछ, अपन जानते हैं, पर असली मकसद तो अच्छा था ना। उसी रूप में हमारी प्रायोरिटी अब ये है कि हम इनकी तरह मैंने अभी एक ट्वीट किया था, मैंने कहा कि महंगाई कितनी बढ़ो भले, बीजेपी को ये भ्रम हो गया है कि महंगाई बढ़ने की परवाह मत करो, हम ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे, ये उनको भ्रम है। और युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा कि उनको ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे आने वाला कल उनका है भविष्य देश के अंदर। चिंता लगी हुई हम लोगों को कि भाई अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग, जितने लेखक हैं, साहित्यकार, पत्रकार देश के अंदर, उनके अगर आर्टिकल पढ़ो तो मैं समझता हूँ कि पूरी पिक्चर सामने आ सकती है। कई लोग थक गए लिखते लिखते थक गए, तो परवाह नहीं कर रहे हैं। अब करौली में आग लगाने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। इनको इंस्ट्रक्शन है दिल्ली से कि राजस्थान में जो बजट पेश हुआ है, जो 4 साल फैसले हुए हैं, पिछला बजट भी अच्छा था हमारा, तो इनको मालूम पड़ गया कि अब हमारे कोई दाल गलने वाले नहीं राजस्थान के अंदर, तो अब आप ध्रुवीकरण करो। हिंसा के लोग उतर रहे हैं, जब आप उनको मैसेज नहीं दोगे। मैं बार बार मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए, गृह मंत्री, वो देशवासियों को संबोधित करें और उनको कहे कि किसी भी कीमत पर हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट है, हमारा कोई उनसे संबंध नहीं है। 2 बातें तो कहे वो, उस पर क्या दिक्कत है? ये तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए।